वास्तु दोष होने पर क्या होता है? भारत में लोग वास्तु को बहुत मानते हैं। रहने के लिए घर हो या व्यवसाय करने के लिए कोई दुकान, अगर वहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो उसका हमारे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह कैसे जानें कि आपके घर या दुकान में वास्तु दोष है या नहीं? तो अगर है तो उसका निराकरण क्या हो और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखना उचित है, इसी के बारे में आज जानते हैं। जहाँ वास्तु दोष होता है वहाँ पर तरक्की रुक जाती है और जहाँ पर बीमारी का घर बना रहता है, शादी संतान के काम में भी दिक्कत बनी रहती है, वहाँ लड़ाई झगड़ा बना रहता है और परिवार में वंश वृद्धि भी नहीं होती है। ऐसे में वास्तु दोष के कुछ उपाय हैं। आपको मछलियों को चलते हुए पानी या तालाब या नहर में छोड़ना चाहिए। कुत्ते और चींटियों को भोजन देना चाहिए। कन्याओं की शादी और पढ़ाई लिखाई में दान करना चाहिए। जानवर पशु पक्षियों की सेवा और सूरज को जल देना चाहिए। तर्पण करना आदि से करने से वास्तु दोष में लाभ होता है। अब घर मकान का मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में हो? उन्होंने बताया कि घर का मुख्य द्वार पूर्व में हो और उसका रंग नारंगी या सुनहरा होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो उसका रंग नीला या आसमानी नीला होना चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा पश्चिम में है तो उसका रंग सफ़ेद या हल्का पीला होना चाहिए। अब सीढ़ियों को लेकर भी ध्यान देना चाहिए। पश्चिम या नैऋत्य कोण की सीढ़ियाँ हों तो सही रहती हैं और सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 29 ऐसे। सामान्यतः घर में 17 सीढ़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। सीढ़ियों के नीचे स्टोर या स्विच रूम बना सकते हैं। दुकान, टॉयलेट, बाथरूम, लेटने का पलंग या बैठने का आसन नहीं होना चाहिए। सीढ़ियाँ कभी भी घर, मकान और दुकान के बीचों बीच या ब्रह्म स्थान में नहीं होने चाहिए। और घर में पूजा स्थान भी ईशान कोण में होना चाहिए। इस दिशा में शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। मंदिर का द्वार पूर्व या दक्षिण में होना चाहिए। घर में शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करवानी चाहिए। चित्र या मूर्तियाँ रख सकते हैं।